आज के इस वीडियो में मैं किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी और गाइडेंस को लेकर नहीं आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे डाउट्स, ऐसे मीथ और ऐसे मिस्टेक्स जो हर टाइपिंग करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में है, उस बारे में बात करने के लिए आया हूँ। जैसे कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ और बीच में कोई लाइन मिस हो गई तो क्या मेरे नंबर कटेंगे? क्या किसी प्रकार का गलत वर्ड लिख दिया तो माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी? कीबोर्ड पर कैसे फिंगर रखने पर टाइपिंग की स्पीड बढ़ सकती है? इस टाइप की तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग 100% अगर ये नहीं जानोगे तो वहां पे गलती करोगे। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जतिन शर्मा। मैं एलडीसी 2024 हॉस्टल सुप्रीम 2024 में सिलेक्टेड हूँ। आज का जो वीडियो है वो एलडीसी टाइपिंग एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड है। जो आपके डाउट्स, मीथ और मिस्टेक, बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आए हैं, उसको लेकर बनाया है। और वास्तव में ये चीज़ें एग्जाम के दौरान होती हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको घबराहट होगी कि कहीं मैं ये गलती कर दूँ, मेरे नंबर तो नहीं कट जाएंगे। इस प्रकार के तमाम डाउट जो है आपकी, उन चीज़ों को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर टाइपिंग कैसे इंक्रीज की जाए, टाइपिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज की जाए। सर कीबोर्ड पर ऐसे फिंगर रखने को बोलते हैं कुछ कोचिंग वाले, क्या हम ऐसे फिंगर रखने पर अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं? जैसे कि हमारे पास एक कीबोर्ड है, ये देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। जैसे कि ASDF, इस टाइप से फिंगर रखने की बात आती है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम एस से स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। सर मैं इंग्लिश में तो ऐसे करता हूँ और हिंदी में ऐसे करता हूँ, वो आपकी मर्जी है। परंतु अगर नियमानुसार ओरिजिनल जो आपकी वास्तविक बात करें तो ये जो है वो ASDF पर रखने पर भी स्पीड आ जाती है, SDFG पर रखने पर भी स्पीड आ जाती है। परंतु अगर किसी मेरे को प्रश्न पूछा जाए तो मैं कैसे रखता हूँ, तो ASDF पर रखने पर ही स्पीड आ गई है ऑटोमेटिक। मेरे हिंदी में 45 प्लस है और इंग्लिश में 55 प्लस है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इधर फिंगर रखने पर स्पीड आ जाए और इधर रखने पर स्पीड ना है। आप जहाँ पर भी रखो, प्रैक्टिस का खेल है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपकी स्पीड आ जाएगी। वैसे वास्तव में देखा जाए तो यहाँ ऐप के ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ यहाँ पर भी है और यहाँ पर जे के ऊपर, मतलब यहाँ पे फिंगर रखनी है और यहाँ पे फिंगर रखनी है, ताकि आपको बिना देखे भी मालूम पड़ जाए कि मेरी फिंगर सही जमी हुई है। तो फर्स्ट फिंगर के ऊपर ऐसा बनाया हुआ है। परंतु आपको जो भी रखे, आप ए से स्टार्ट करें तो भी या फिर एस से स्टार्ट करें तो भी स्पीड कोई फिंगर रखने पर नहीं आती। स्पीड प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीड आएगी। तो पहला डाउट यही था कि सर हिंदी में मैं कैसे एस से स्टार्ट करूँ तो स्पीड आ जाएगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर भी फिंगर रखो, बस प्रैक्टिस का खेल है, कंसिस्टेंसी का खेल है, रेगुलर प्रैक्टिस का खेल है। आप 2 दिन नहीं कर रहे हो, 1 दिन कर रहे हो, 4 घंटे कर रहे हो, कभी 15 मिनट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर 4-5 घंटे, सॉरी 4 घंटे आपको करने हैं। मतलब 2-2 घंटे हर हिंदी के और 2-2 घंटे इंग्लिश के आपको लगाने पड़ेंगे, तभी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से स्पीड बढ़ेगी। 30 के 5 स्पीड रुकेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक वापस प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में कौन सा फॉन्ट यूज करना? ये बहुत कॉमन है। सर हमको कृतिदेव यूज करने को बोला गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने एग्जाम के गाइडेंस के अनुसार, गाइडलाइन जो बोली गई उसमें डेवलिस जो था उसके अनुसार हमको प्रैक्टिस करनी है। तो आप डेवलिस से यूज करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, परंतु गाइडलाइंस का फॉलो जरूर करना चाहिए हमको। तो हमें डेवलिस फॉन्ट यूज करना चाहिए हिंदी में। ये 2 कॉमन क्वेश्चन जो थे वो बार बार प्रैक्टिस को लेकर आ रहे थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर कैसा आएगा, एग्जाम के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, एग्जाम कैसे स्टार्ट होगा, एग्जाम कैसे खत्म होगा, एग्जाम के अंदर जो घंटे हैं वो कैसे हमको यूज करने हैं, कैसे हमारे साथ होगा, उसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी आपके पास टाइपिंग ट्यूटर हो, सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो और कोई भी, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वर्ड के ऊपर हाईलाइट होता हो, येलो कलर का जो हाईलाइट, जहाँ पे आप लिख रहे हो वहाँ पे हाईलाइट होता है। परंतु एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप जैसा लिख रहे हो वहाँ पे हाईलाइट होगा। आपको ऑटोमेटिक अपनी आंखों से बराबर ध्यान रखना है, मैन्युअली आपको ध्यान रखना है कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ और मुझे क्या लिखना है, आपका वर्ड अभी कहाँ पर है, तो उस हिसाब से आपको कर्सर पे ध्यान रखना है कहाँ पर मुझे लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप वहाँ पे जैसे आपने आगे वर्ड का स्पेस दबाया वहाँ हाईलाइट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पे हाईलाइट नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। तो आपको पहले से ऐसी प्रैक्टिस करनी, हाईलाइट यहाँ पे ऑफ करके रखना। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऐसा है कि जैसे कि हमें देखा होगा कि आप टाइपिंग करते हैं और ऑटोमेटिक नीचे लाइन पर आने पर ऑटोमेटिक पेज स्क्रॉल हो जाता है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको पेज मैन्युअली स्क्रॉल करना पड़ेगा। मतलब आपकी लाइन जहाँ पे खत्म हो जाती है वहाँ पे, उसके बाद आपको पेज मैन्युअली आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको लाइन को वहाँ पे रखना पड़ेगा। ऐसे 2-3 पैराग्राफ होंगे, मिनिमम 3 पैराग्राफ तो आएंगे ही, मतलब 2 बार 3 बार आपको स्क्रॉल
करना ही पड़ेगा। तो 3 बार स्क्रॉल करने की हैबिट यहाँ पर भी रखो, ताकि फ़ॉन्ट साइज़ वहाँ पर छोटी आए बड़ी आए उससे मतलब नहीं है, हमें 3 स्क्रॉल करने इतना दिमाग में रखें और उस हिसाब से प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पर भी मैन्युअली आपको स्क्रॉल करना है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हटा दें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि 1 वर्ड बैक स्पेस रखना है, उसके बाद ऑल टाइम बैक स्पेस रखना है, सिर्फ ऑफ कर दे या फिर बैक स्पेस को ऑफ कर दे, ये सब चीज़ें मत करें। 1 टाइम बैक स्पेस को रखना है, स्क्रॉल ऑफ कर दे, मैन्युअली स्क्रॉल करने वाली चीज़ें ध्यान रखें। उसके बाद और क्या रखना, हाईलाइट को ऑफ रखना है, हाईलाइट वहाँ पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर भी हाईलाइट की आदत नहीं रखनी है। ये सब चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि पैराग्राफ के बाद एंटर दब जाए, अगर यहाँ पैराग्राफ के बाद एंटर दबाना पड़े और ना दबाया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर पैराग्राफ के बाद एंटर दब जाए, मान लो अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो उस बीच पे एंटर दब जाए, तो क्या उसके नंबर कटेंगे? बिल्कुल नहीं। एक वर्ड के बाद ऑटोमेटिक वो फेच कर लेगा आपका कंप्यूटर। बट आपको ऐसी गलतियां नहीं करने पर ही ध्यान देना है। फिर भी गलती हो जाती है तो कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, आगे की ओर सोचना है, मुझे आगे सही लिखना है। 1-2 वर्ड वहाँ पे कुछ कट सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज फेच करके आगे गिनना शुरू कर देगा। बट आपको गलती 100% नहीं करनी है, इस हिसाब से काम करें। और अगर आपको वहाँ पे दे रखा है कि पैराग्राफ खत्म हो गया उसके बाद एंटर दबाना है, तो आपको वहाँ पे एंटर दबाने की ध्यान रखना। अगर एंटर ना दब पाए तो भी वही चीज़ होगी, 1-2 वर्ड के बाद ऑटोमेटिक फेज या रिकॉग्नाइज होकर वापस नंबर ऑटोमेटिक गिन ली जाएंगे। परंतु एक ही बात बोलूँगा, कुछ गलती होने के बाद कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। पहली बात, उससे पहले ये ध्यान रखना है कि गलती होने नहीं देनी है। गलती हो जाए उसके बाद कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। आगे क्या करना है उस पर ध्यान दे, आगे बेस्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद है कि 2 बार अगर स्पेस दब जाए या कोई वर्ड को गलती से लिख दिया तो, या 2 बार स्पेस दब दिया, मान लो मैंने जैसे कोई लिखा है उसके बाद 1 स्पेस दबाना था, मैंने 2 बार स्पेस दबा दिया है, तो फिर क्या होगा, नंबर कैसे गिने जाएंगे। तो एक वर्ड का जो वहाँ पे आपने स्पेस किया उसका कोई वर्ड नंबर आपको नहीं मिलेगा, परंतु आपको जो टोटल जो वर्ड लिखने थे, जैसे कि हिंदी में आपको 400 वर्ड लिखने थे, तो ऑटोमेटिक एक वर्ड कम हो गया, वो स्पेस के कारण आपका एक वर्ड गिना गया। तो आप ऐसा ना सोचिए कि मैं ज़्यादा वर्ड लिख सकता, आपको भी लिमिट इतनी है कि आप 400 वर्ड ही लिख सकते हो। अगर आपने कुछ लाइनें डबल लिख दी हैं तो वहाँ पे पीछे छूट गई है तो रुक जाएगा। आप 400 वर्ड तक लिख सकते हो, उसके बाद आप नहीं लिख सकते। अगर कोई वर्ड अगर आपने 2 बार स्पेस दबा दिया है, 2 बार आपने स्पेस बार दबा दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई मार्क्स कटेंगे, बट आपका एक वर्ड वहाँ लास्ट में आप कम लिखोगे। ये चीज़ें होती है वहाँ पे अगर 2 बार स्पेस दब जाए। यहाँ पर भी यही बोलूँगा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पेस को एक बार दबाने को बोले तो वो एक बार ही दबाना है। उसके बाद आता है कि सर हमने गलत वर्ड टाइप कर लिया, तो क्या गलत वर्ड टाइप करने पर हमारे माइनस मार्क होंगे या नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, माइनस मार्किंग का रूल कुछ नहीं है इसके अंदर। परंतु वो वर्ड अगर वो है वो वर्ड नहीं गिना जाएगा, उसके मार्क्स नहीं गिने जाएंगे। आगे जो वर्ड लिखा है उसके मार्क्स गिने जाएंगे। मान लो आपने THE द लिखा है तो और उसके आगे THA कर दिया, द की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो वो TH जो है वो वर्ड नहीं गिना जाएगा और THE जो वर्ड है वो राइट गिना जाएगा, उसके मार्क्स गिने जाएंगे। फिर आगे उसके बाद ऑटोमेटिक गिना जाएगा। परंतु आपका एक वर्ड कम हो गया, आप टोटल वर्ड में से एक वर्ड कम लिख पाओगे। ये चीज़ें होती है वहाँ पे कि अगर आप कोई वर्ड गलत लिखते हो उसके बाद उसको सही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैराग्राफ सही पूरा कर लेते हो तो अच्छी बात है, परंतु अगर आप पैराग्राफ नहीं करते पूरे, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कोई वर्ड गलत लिखा है तो उसको उसके बाद सही लिखने की कोशिश करें। उसके बाद आता है लाइन मिस हो जाना। देखो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। कभी कभी टाइप करते हैं तो लाइन मिस हो जाती है और कौन सी लाइन में वो भूल जाते हैं और दूसरी लाइन हम टाइप करना शुरू कर देते हैं। परंतु ये चीज़ याद रखना, अगर कोई लाइन मिस हो गई तो वहाँ घबराना नहीं है, तुरंत उसको ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर वो नहीं मिले तो जो सबसे फ्रंट लाइन ऊपर है वहाँ से वापस शुरू कर दे। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि मैंने लाइन छोड़ दी है तो उसके बाद से मार्क्स गिनने कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद से भी मार्क्स तो गिने ही जाएंगे, बट वो जो लाइन है उसके मार्क्स आपके चले गए, परंतु उसके बाद जो लाइन है उसके मार्क्स वहाँ से वापस रिकॉग्नाइज होगा, वहाँ से फेच होगा और वर्ड वापस ऑटोमेटिक उसके मार्क्स गिनने शुरू हो जाएंगे। परंतु यही याद रखना, कोई गलती नहीं करनी है, गलती हो जाती है उसके बाद कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी हैं उसको करना पड़ेगा हमें। तो हमें कॉन्फिडेंस लूज करने पर बहुत सारे मार्क्स हम गंवा देंगे 1-2 नंबर के चक्कर में। तो हमें यही चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ों को मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद आता है एग्जाम के अंदर इंटरफेस कैसे आता है। देखो सबसे पहले तो आपको वहाँ बैठाया जाएगा, आपका कीबोर्ड, आपका मॉनिटर, आपका जो सिस्टम है वो पूरा आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको लगभग 15 मिनट आधा घंटा मिलता है। आप अगर जल्दी चले गए हो अंदर तो वहाँ पे आप आराम से कुछ एक पेज MS वर्ड खुला हुआ होगा या कुछ भी वहाँ का जो भी ऐप खुला होगा वहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, सारे बटन्स देख सकते हो। वास्तव में वहाँ पे यहाँ बटन दबाने पर वहाँ पे
आ रहा है कि नहीं आ रहा, टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप सारे बटन एक बार चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड अच्छे से चेक कर सकते हैं वास्तव में चालू है नहीं चालू है, कंप्यूटर अच्छा है या ब्लिंक हो रहा है ऐसा नहीं है, वो आप अच्छे से आधे घंटे में उसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप आराम से वहाँ पे जनरली बात करें तो वो चेंज हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, वो बहुत ही कोऑपरेट है वहाँ पे। पर आपको एज ए स्टूडेंट ही वहाँ पे काम करना है आराम से। सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद एक आपको रोल नंबर सबमिट करने का आएगा, वहाँ रोल रोल नंबर सबमिट करोगे। उसके बाद जैसे एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे ही वर्ड लिखना आपने शुरू किया तो सबसे पहले इंग्लिश का जो टाइपिंग का जो सेट है वो आपके सामने आ जाएगा, टाइपिंग जो सिस्टम है वो खुल जाएगा ऑटोमेटिक। इंग्लिश का टाइपिंग आप जैसे बटन दबाते स्टार्ट हो जाता है। 10 मिनट के अंदर आप जितना लिख सको, जितना सही लिख सको, उतना आपकी क्षमता के अनुसार आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 5 मिनट का गैप मिलेगा, फिर से वही प्रोसेस होगा। जैसे आप बटन दबाओगे वापस हिंदी आपके सामने खुलेगा और फिर हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ पर भी आप जितना अच्छा लिख सकोगे उतने हिसाब से उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर 5 मिनट का गैप होगा, फिर आपको एफिशिएंसी स्टार्ट होगी। तो 10 मिनट की एफिशिएंसी MS एक्सेल की और 10 मिनट की MS वर्ड की इस टाइप से आएगी, और आपको सब आराम से होगा, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी है। बहुत टाइम मिलता है, 10 मिनट इज बहुत कम नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 10 मिनट इनफ है। आप उसमें सही से करते हो तो हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान ध्यान रखना है कि गलतियाँ नहीं करनी है, कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आप को शांत रखना है, ये गलतियाँ मेरे से ना हो जाए, तो गलतियाँ नहीं करनी है। और अगर बाय चांस 1-2 मार्क्स की गलती हो भी जाती है तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि 1-2 मार्क्स के चक्कर में आप 10-20 मार्क्स गवा सकते हो। तो कॉन्फिडेंस हाई रखना है, ये चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा। और भी बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि जब तक टाइपिंग का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में कुछ न कुछ आएगा कि सर मैं ऐसे स्टार्ट करूँ या अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो कैसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर होंगी कि वहाँ पे सर कीबोर्ड कैसा मिलेगा, कौन सा कीबोर्ड आएगा। बहुत सारे और भी आपके डाउट्स होंगे, तो आप जो भी पूछना चाहिए वो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जब समय मिलेगा आपको जवाब दूंगा। और भी मुझे पर्सनली कोई मैसेज करना हो या मुझे पर्सनली बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। किसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स की आपको आवश्यकता है तो आप, मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मेरे हैंड रिटन टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर बहुत सारे वीडियो और भी आने वाली हैं जो LDC को लेकर तो डेडिकेटेड रहेगी सही, परंतु राजस्थान के अन्य सभी एग्जाम्स, वीडियो, पटवारी, रीट, ऐसे एग्जाम्स को लेकर भी स्ट्रेटेजी और गाइडेंस को लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।